अब एक चीज़ हमको बताइए कि जो गैप पैदा हो जाता है नेचुरली, कि आपका खुद ही बताया कि मैतेई रूलिंग कास्ट है, रूलिंग क्लान है। प्लान है। हाँ, तो ये जो है, और ट्राइबल्स तो वो पूरा सब्जेक्ट रहे हैं इनके। हाँ, हाँ। तो अब जब ये कहे खुद ही हमको उसी सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट बना दो, ट्राइबल बना दो, हैं, तो ये इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नहीं, ये आधुनिक काल में हाँ, ये सोचना गलत है। नहीं गलत तो है, लेकिन एक जो सामाजिक वो बनता है। सामाजिक बनता है हाँ, तो इसको बदलना है। अच्छा, हाँ, मैतेई लोग भी एक्सेप्ट करना है। हाँ, हाँ, ये तो डेमोक्रेटिक जी, सिस्टम में आ रहे हैं। जी, सब लोग संविधान के अंदर एक ही होना चाहिए। जी। इसमें हम लोग कभी थोड़ा ये लैंड का थोड़ा तो प्रॉब्लम है। माना जाए कि डेमोक्रेटाइज हो रही है सोसाइटी। डेमोक्रेटाइज हो रहा है। जी। और इथनिक इंसर्शन भी, क्योंकि एक ट्राइबल लोग के बीच में भी एक न्यू मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया पैदा हो गए। मगर वो लोग भी के बीच में भी बहुत एम्बिशियस लोग भी हैं। वो तो आशा है ये लोग पैदा होता है, फिर भी वो लोग का सोचना थोड़ा गलत रास्ता में भी जाता है। ट्राइबल लोग के बीच में भी, मैतेई लोग के बीच में भी ऐसा लोग तो रहेंगे। जी। ऐसा मिडिल क्लास का जो इंटरेस्ट हम लोग लेफ्टिस्ट के एंगल से हम लोग कहते हैं, ये मिडिल क्लास लोग के हम हमारा लेफ्टिस्ट के एंगल से, वर्किंग क्लास के एंगल से देखने से हम ऐसा सोचते हैं ये मिडिल क्लास लोग के क्लास है, क्लास ऑफ द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास ऑफ बोथ कम्युनिटीज। क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो आइडिया बनते हैं ना, वो जो आइडिया बन के वो लोग वो लोअर क्लास लोग को इन्फ्लुएंस किया है ना, ये है ना। अब आते हैं संघर्ष पे थोड़ा। ये जो पूरा चला 3 तारीख के बाद, 4 तारीख और 3 महीना करीब होने जा रहा है, मतलब पूरा इम्फाल शहर, जो 5 लाख से ऊपर आबादी जिसकी आप बता रहे हैं, हाँ, और कुकीज़ भी यहाँ रहे ही होंगे, प्रशासनिक उसमें भी रहे हैं, तो नेचुरल वो है। और अब इस समय ऐसा हो गया कि पूरा खाली हो गया है, न कुकी इम्फाल में रह सकता है, न जो मैतेई कुकी डोमिनेटेड इलाके में रह सकता है। ये क्या बना, ऐसा इस लेवल तक कैसे चीज़ें चली गई? क्या कभी ऐसा हुआ था जो इस तरह की स्थिति पैदा हुई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग अभी तक ये कैसा हुआ था ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्यों हुआ, कैसा हुआ। मगर बात तो ये थोड़ा स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो हम थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है वो म्यांमार से आने वाला जो रिफ्यूजी लोग है उनको ठीक से उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं देखा था। इसी कारण से ये म्यांमार से आने वाला लोग है वो उन लोगों को हुसन करके जो निकालने के कोशिश किए थे प्रशासन के तरफ से। इसीलिए वो लोग तो एक ही है ना, भाषा एक ही है, कल्चर एक ही है, शक्ल एक ही है, खाना पीना एक ही है। इसीलिए वो लोग चुपके स्प्रेड हुआ था कुकी के बीच में। इसीलिए तो इमोशनली जो एक ही भाषा बोलने वाला लोग, खाना पीना एक ही वाला लोग, इमोशनल में थोड़ा अटैच तो होगा। इसी कारण से वो उन लोगों को सिंपैथी भी में आया होगा कुकी लोग के बीच में। और इसी कारण से एक मणिपुर तो मैंने बता दिया, नागा, कुकी और मैतेई का ये जगह है। इसी में मैतेई लोग के बीच में थोड़ा वो डेमोग्राफी का प्रॉब्लम होगा ऐसा सोचते हैं बहुत पुराना से। एक लैंड का प्रॉब्लम मैतेई लोग सोचते हैं, लैंड का प्रॉब्लम, हमारा लैंड तो बहुत छोटा है, इसी में सभी लोग रह सकते हैं, कुकी भी रह सकते हैं, नागा भी रह सकता है बाहर
का लोग आपके जैसा लोग आके भी रह सकता है, मगर हम लोग इधर का इंडिजिनस होकर भी क्यों पहाड़ में हम लोग रह नहीं सकते? अच्छा, ऐसा सोचते हैं मैं। ये मैतेई लोग सोचते हैं, ये भी एक कारण है। इसलिए वो लोग इधर रह सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। कुकी लोग तो यहाँ रह सकते हैं, नागा लोग भी यहाँ रह सकते हैं, हम लोग क्यों उधर नहीं रह सकते हैं? और पहाड़ी इलाका तो हम लोग से 10 गुना बड़ा है, क्यों हम लोग उधर नहीं रह सकते हैं? हमारा राजा महाराजा के समय उधर रह सकते हैं, और इंडिया यूनियन में शामिल होने के बाद हम लोग को उधर रहने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सोचते हैं। ये बहुत पुराना, बहुत साल से ये सोचते हैं। इसी के बीच से सम सेक्शन ऑफ द मिडिल क्लास लोग एक नैरेटिव बनाता है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से एक दूसरे फलक पर इसी पैरेलल अगर खड़ा करें, जैसे मैं जब आया तो मुझसे फॉर्म भरवाया गया। अब मुझे बताया गया कि बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं मणिपुर में, सबको फॉर्म भरवाया जाता है, और पूरा बाकायदा उनको जो परमिट दिया जाता है, मुझे 1 महीने की परमिट दी गई। बाहर के जो लोग हैं सबको, कोई एक हमको मिले जो सज्जन होटल चलाते हैं, उनको 1 साल की परमिट जो है एक साथ मिली। इनर लाइन परमिट होते हैं। जी, इनर लाइन परमिट वही जो है। तो आप जैसे बाहर से अपना एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये डिमांड यहीं की रही होगी, तो यहाँ की जनता की, तो आपको एक उस तरह के परमिट। इनर लाइन परमिट के बारे में जी जी कुकी, नागा, मैतेई एक की है, वही वो जी जो सीए का जो मूवमेंट, सीए का जी जो मूवमेंट जी आ था, उसी वक्त ये सिर्फ ये मणिपुर का जो प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरे नॉर्थ ईस्ट का मामला है। है। जी जी क्योंकि बांग्लादेश से भी बहुत आते हैं, नेपाल से भी बहुत आते हैं, म्यांमार से भी आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का जो लोग हैं ये तो छोटा छोटा बहुत कम संख्या का इथनिक्स ग्रुप रहते हैं इधर। इसीलिए उन लोगों के इथनिक आइडेंटिटी में कुछ डेमोग्राफी बदलने से वो लोग का आइडेंटिटी खो जाएंगे, ऐसा सोचता है, ऐसा सोच है। तो इसी को अगर हम इस पर लागू करें इंटरनल उसमें, तो कुकीज़ के साथ भी ये लागू होता है कि भाई कुकीज़ में आप ही कह रहे थे, कई जो है सब क्लान हैं, मतलब एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी भी आइडेंटिटी खतरे में पड़ सकती है अगर यहाँ से इंटरमिंगल होंगे, यहाँ से लोग जुड़ेंगे उनके साथ, तो इस वजह से उनको भी एक प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, एक नेचुरल उनका राइट हो जाता है। वो तो सही बात है, वो लोग का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो लोग के लिए तो मतलब कुकी और नागा लोग के लिए तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एक ने प्रोटेक्ट किया। जो बाहर का जो लोग हैं इंक्लूडिंग मैतेई भी उन लोगों के इलाका में जा नहीं सकते, मतलब परमानेंट रह नहीं सकते। ये है ना, वो लोग तो जो प्रोटेक्टेड है वो लोग तो मैतेई लोग ऐसा सोचते हैं। हम लोग भी थोड़ा संख्या ज़्यादा है वो लोग से, कुकी से, नागा से हम लोग थोड़ा संख्या ज़्यादा, इतना ज़्यादा संख्या नहीं। हमारा संख्या भी करीब, मैतेई लोग का संख्या भी हमारा नहीं बोलेंगे, हम लोग मणिपुरी है, कुकी, मैतेई सब बराबर है हमारा साथ। फिर भी जो मैतेई लोग सोचते हैं हम लोग भी इतना ज़्यादा संख्या नहीं है, हम लोग भी इतना डेवलप नहीं है, हमारा आइडेंटिटी भी खतरा हो, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, खतरा हो सकता है। हमारा जो नज़दीक में देखिए, कुकी के बारे में सोचिए, वो लोग सब म्यांमार का कुकी, जौ कुकी, मिजो ऐसा कहते हैं ना, मिजोरम का कुकी, असम में भी बहुत कुकी है, बांग्लादेश में भी है, वो लोग सब मिलके तो मैतेई लोग से बहुत ज़्यादा है, वो 3-4 गुना ज़्यादा है वो लोग का संख्या।
ऐसे इसी जब बात हो रही है इसकी, तो आपने कहा था कि एक जो मेजर थ्रेट, मैं देख रहा था कि अभी रिलीफ कैंप में गया था तो वहाँ भी इस सवाल को उठाया गया मणिपुर यूनिवर्सिटी में, बल्कि एक सज्जन बताए कि कैसे जो है अपना वो विस्तार कर रहे हैं कि उनका एक परिवार जो बड़ा लड़का होता है वो स्वतंत्र रूप से गांव का मुखिया हो जाता है, वो गांव उसका होता है, भाई को फिर दूसरे जाना होता है। ये ज़रा बताइए, और कैसे जो है पूरा जो है असुरक्षा बोध पैदा कर रहा है मैतेई के बीच, ये क्या मामला है जो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा सुरक्षा तो नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन उसका उदाहरण देते हैं और कैसे नहीं है इसके बारे में बताइए। फिर भी जो मैतेई लोग सोचते हैं ऐसे, मैंने बता दिया, वो लोग तो बंजारा का जैसा है ऐसा बताते हैं ना, इसलिए वो लोग 5 से 7 और 10 घर होने से एक मुखिया बनेंगे और उन लोगों का जो क्या पहाड़ी इलाका में एक छोटा सा गांव बनाएंगे, उनका ज़मीन तो इधर से इधर इधर ऐसा करके रहेंगे। वो लोग ऐसा है, वो लोग भी नहीं जानते हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह वगैरह नहीं जानते हैं। सब फॉरेस्ट वो लोग का ऐसा सोचता है, ये लोग ऐसा सोचता है, इसीलिए बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है ये लोग का जो संख्या नहीं, गांव का नंबर। गांव तो छोटा छोटा है, 10 घर का गांव है, 15 घर का गांव है, फिर भी बहुत सारे गांव जल्दी से स्प्रेड होता है। इसीलिए मैतेई लोग सोचते हैं सब लोग वो लोग ले लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन जैसे अगर सभ्यता आगे बढ़ेगी और वो भी सभ्य होंगे, एक जहाँ रहना शुरू करेंगे, अपना परमानेंट निवास बनाएंगे, वो चीज़ें तो फिर दूसरे उसमें चली। इसीलिए आधुनिक समय में हम लोग बैकवर्ड एरिया में थोड़ा जल्दी अर्बनाइजेशन किया जाना है। थोड़ा अर्बनाइज करके आधुनिक जीवन काल में अर्बनाइज करना जरूरी है। बिल्कुल, जो फैसिलिटीज वो है वही करा जाए। तो ये स्थायी जीवन जिससे वो जो अंदर का लोग है वो तो नहीं देखते हैं ये। वो बहुत वो रिमोट एरिया में वो रहते, वो लोग क्लेम करेंगे ये इधर से इधर जंगल हमारा है, फिर भी कुछ भी तो नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिलता है ना। क्या फैसिलिटीज मिलता है उधर? स्कूल नहीं होगा, डॉक्टर खाना नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो लोग भी सोचते इतना बड़ा हमारा है, ये है ना। इसको ये ऐसा सोचना को बदलना है। जो आधुनिक जीवन उनको लागू करना है। अर्बनाइजेशन क्या है उनको देखना है। वो प्रशासन के तरफ से इतना थोड़ा जल्दी अर्बनाइज बनाने से वो एक सॉल्यूशन का एक कारण होगा मेरे ख्याल में। एक कारण होगा, वो भी जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाएगा अर्बनाइजेशन करने से। फिर ये कह रहे थे, ये जो पूरा जो है ये जो शुरू हुआ, इसमें प्रशासन के स्तर पे क्या फेल्योर रहा? अगर सरकार हस्तक्षेप करती, जो नहीं करी या करी तो किस रूप में की, उस पर आप एक प्रकाश डालिए। बात देखिए, लोगों के बीच में मैंने पहले बता दिया, आजकल के ज़माना में बहुत सारे गलती नेरेटिव्स पैदा होता जा रहा है आजकल के ज़माना में। इधर हो दिल्ली में भी हो, उधर में भी बहुत सारे गलती नेरेटिव्स है हमारा बीच में। इसी कारण से एक नेरेटिव, एक गलत नेरेटिव सभी नेरेटिव के ऊपर आ सकता है। बिल्कुल, वो भी एक कारण है मेरे ख्याल में। मैं वो नेरेटिव हम नहीं बताएंगे, उसी में चुप रहना है अभी। फिर भी वही नेरेटिव से
वही गलत नैरेटिव्स ने डोमिनेट किया हमारा समाज में। अच्छा, आप वो बताएंगे नहीं क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है दोनों तरफ में भी, और हमको भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए थोड़ा चुप रहना है। हम शांति लागू करना है, इसी में हम ट्रस्ट देना चाहते हैं। नैरेटिव्स तो ज़रूर मालूम हो जाएगा बाद में कैसा गलत नैरेटिव्स ने अच्छा, ऐसा ये इसी जगह तक पहुंचा। मगर प्रशासन के बारे में एकदम फेलर हुआ था। हम नहीं कह रहे हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर कह रहे थे। इट वाज टोटल फेलर ऑफ दैट सिक्योरिटी लॉस एंड इंटेलिजेंस फेलर्स। सिक्योरिटी लॉस वो बोलते थे, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ बीरेन सिंह खुद बोलते थे, सिक्योरिटी लॉस एंड इंटेलिजेंस फेलर। तो सिक्योरिटी लॉस एंड इंटेलिजेंस फेलर से इसी से भी ज़्यादा खतरनाक क्राइसिस भी हो सकता है। प्रशासन का सबसे पहले काम तो ये दोनों को ठीक करना है। ये दोनों सिक्योरिटी लॉस एंड इंटेलिजेंस फेलर इस बहुत, ये छोटा मोटा नहीं है ना। तो अब अगर हम और थोड़ा सा और सीधे आते हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं और चीफ मिनिस्टर ने भी इसको कहा, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से पेश करूं कि जो एक बीजेपी सरकार यहाँ बनी और बीजेपी को लगा कि भाई अभी तक जो नॉर्थ ईस्ट में रहा है, केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, कमोबेश उसी की सरकार बनती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे निर्भर रहती हैं। उसकी राजनीति फिर यहाँ अपना जो है पैर पसारने लगती है। लेकिन जब अगर सरकार नहीं रहेगी, उसके बाद भी सरकार बनी रहे, और इसकी गारंटी के लिए ज़रूरी है कि जो एक 53% हिस्सा है मैतेई का, उसको कैसे परमानेंट अपना आधार बनाया जाए। और इस नज़रिए से कि हिंदू बेस, एंटी कुकी और इस तरह के पोलराइजेशन कराया जाए, जो कि इस मामले में माहिर रही हो। गुजरात से लेकर पूरे देश के अंदर जो भी एक डोमिनेंट सेक्शन होता है, उसके पक्ष में खड़ा होकर दूसरे खिलाफ खड़ा कर देती है, एक पोलराइजेशन का वो माहौल बनाती है। और उसमें जो है ये मैतेई के पक्ष में, कैसे मैतेई इसके पक्ष में पोलराइज हो, इस तरह की राजनीति के तहत चीज़ों को छोड़ दिया गया था, जिसमें इस तरह पोलराइजेशन सामने आया है। क्या इस तरह इस नैरेटिव को आपके मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, अच्छा, फिर भी हम बोलेंगे। आपके हिंदी भाषा में एक कहावत है जी, आप नायक बनना चाहे तो एक खलनायक पहले बनाओ। जी खलनायक जी एक खलनायक को प्रोजेक्ट करो, जी, तो आप ज़रूर अपने आप नायक बन जाएगा। इसीलिए ऐसा बीजेपी का जो आरएसएस का पॉलिसी तो ये है ना, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी में नहीं जाता है। जी जी जी, ये लोग तो ज़रूर एक खलनायक बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुकी के बीच में मैतेई अभी खलनायक है। वो ये है केंद्र का जो प्रशासन बनता है, मैतेई खलनायक है कुकी के बीच में, जी जी, और मैतेई के बीच में जी, कुकी खलनायक है, दोनों तरफ। जी, तो इसी से वो पैदा मिलेगा, क्योंकि कुकी के बीच में भी जी, बीजेपी नायक, बिकॉज कुकी के बीच में मैतेई खलनायक है, और मैतेई के बीच में भी जो कुकी खलनायक, इसी में बीजेपी को पैदा मिलेगा। दोनों तरफ से फायदा मिलेगा, ऐसा सोच है बीजेपी, सोचते हैं बीजेपी। ये है, ये गुजरात में हिंदू मुस्लिम बनो, इधर कुकी मैतेई बनो। जी, मगर जो बॉर्डर में प्रॉब्लम है, जो अभी पॉपुलर वर्ड है नार्को टेररिज्म, वो टेररिज्म का प्रॉब्लम है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी थोड़ा है अभी, इतना तो नहीं कह सकते हैं। मगर कश्मीर के बारे में वो लोग बहुत बोलते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो जो म्यांमार में जो पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार में जो
डेमोक्रेसी लागू करने का फोर्स है, फिर भी इधर मणिपुर में वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो पीपल्स डिफेंस फोर्स में नहीं होगा मणिपुर में। ये भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर जो एक्सट्रीमिस्ट है ऐसा देखना चाहते हैं। इसी को कंट्रोल करना केंद्र सरकार का प्रशासन का वो दायित्व है। ये इतना ये 3 महीने का नहीं बात है, ये जो 2021 से लेके वो मिलिट्री जुंटा ने प्रशासन कब्जा किया उधर, उससे शुरू होता है। हम लोग उसी समय से हमारा चीफ मिनिस्टर को मिलने के बहुत कोशिश की थी। ये ज़रूर हमारा इधर प्रॉब्लम होगा, हमारा इधर में क्या है, स्पेशली मैतेई लोग के बीच में डेमोग्राफी प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचते हैं। इसका नैरेटिव है, इसीलिए इसको थोड़ा कंट्रोल करना है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसमें कोई भूमिका नहीं निभाए। नहीं कुछ ये जो आरएसएस है बीजेपी के साथ ही वो पूरा आ गया है, तो अभी क्या भूमिका है उसकी, किस रूप में दिखता है? मणिपुर का जो शासन में, ये तो हंसने का बात है जी। जो अभी मणिपुर में तो जो पुराना ओरिजिनल आरएसएस है ना, वो तो चुपचाप है। अच्छा। नया आरएसएस वाला लोग सभी ब्यूरोक्रेट आरएसएस बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर लोग भी जो बीसी बनने के लिए अच्छा। इसी लाइन में खड़ा हो जाता है, जो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, ऐसा होता है ना। हाँ। लाभ लेने के लिए पता चला हम जो जुड़ जाते के लिए ऐसा करते हैं ना। जो आप एक आदमी, एक डॉक्टर रिम्स का, रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर बना चाहते हैं, सबसे पहले वो आरएसएस हेडक्वार्टर में जाएंगे और सलाम करेंगे, पाँव छोड़ेंगे। हम आरएसएस में शामिल है, आरएसएस में हमारा मेंबरशिप दो, ऐसा लाइन में खड़ा होता है। ये है इधर नॉर्थ ईस्ट का जो आरएसएस का एक्टिविटी से एक आपके उधर से थोड़ा फर्क है। सभी ये लोग लाइन में खड़े होते हैं। एक बार स्टेट में प्रशासन बदलाव हो जाए तो ये सब आरएसएस छोड़ के उसी लाइन में खड़ा हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन क्या पुराना आरएसएस जो था, या इनके जरिए बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ शाखाएं पूरा लग रही हैं, किस रूप में अभी ऑपरेट करते? शाखा तो होगा, कुछ शाखा तो है, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। क्या हमको बाहर बताया गया कि अभी अंदर ही काम कर रहे हैं, कि उस तरह से ऊपर आने से जो है कि वो बन सकता है, इनके खिलाफ माहौल बन सकता है, तो अंदर काम कर रहे हैं, कुछ शाखाएं भी लगती हैं, ऐसा है? ऐसा आरएसएस का काम तो ये है ना। आप देखिए आरएसएस का जो एक ये क्या है, ये आदिवासी इलाका में काम करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस के अंदर। क्या है, बनवासी कल्याण आश्रम, लाइक दैट विद्यालय चलाता है। ऐसा धीरे धीरे ऐसा नाम बदल के काम करते हैं इधर। वो आरएसएस का जो इडियोलॉजी एकदम बाहर में प्रचार नहीं करते हैं, अंदर करते हैं, अंदर काम करते हैं ये लोग। ऐसा है ट्राइबल के बीच में भी करते हैं, जो ट्राइबल लोग खिस्सान है, फिर भी ऐसा घूम के फिर के काम करते हैं, और मैतेई के बीच में भी ऐसा घूम के फिर के काम करते हैं। तो अब हम आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, मतलब आखिरी सवाल भी हो सकता है, 2 सवाल होंगे। ये जो वीरेंद्र सिंह सरकार थी, ये क्या मतलब एकदम पैर तोड़ के बैठ गई थी और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था? लोग संघर्ष कर रहे थे, हथियार लूटे जा रहे थे। लूटने की जो कहानी है, पता चला कुकी भी लूटे हैं, और मुझे पता चला मैतेई भी हथियार लूटे हैं, मुझे आज एक सज्जन बता रहे थे। और फिर आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। ये 3 महीने, ये 2 महीने तो कम से कम यही हुआ है, ये माना जाए? यहाँ हथियार लूटने का जो काम है उसके बारे में हम पहले थोड़ा शब्द बोलेंगे, बाद में। हथियार लूटने का कारण ये है क्योंकि जो मैं
3 के घटना में मई 3 में जो पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल सॉलिडरिटी रैली हुआ था, उसी में रिपोर्ट किया जाता है। उसी में हथियार वाला लोग, कुकी का मिलिटेंट लोग भी शामिल थे। इसी कारण से मैतेई लोग भी सोचना होगा, हमको भी हथियार चाहिए, ऐसा एक नैरेटिव बनाया हुआ था ये वैली एरिया में। इसी कारण से लूटा हुआ था। उसी रिपोर्ट से, रिपोर्ट सही है गलत है वो तो हम बता नहीं सकते, फिर भी वो तो रिपोर्ट है, र्यूमर भी हो सकता है, फिर भी ये रिपोर्ट है। इसी कारण से मैतेई लोग के बीच में भी एक क्या है डर पैदा हुआ था। इसी डर के कारण से वो लोग के साथ हथियार है तो हमारा भी हथियार होना चाहिए, इसी कारण से लूटा था। और ये मेरे सोच है। और मैतेई लोग भी हथियार लूटा है, हम लोग भी लूटाना चाहिए, ऐसा करके वो भी लूटा है। मगर शू के अंदर जो 25 कुकी मिलिटेंट लोग हैं, उन लोगों के पास तो हथियार है पहले से। रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग भी वो मेथार के जो रैली में शामिल थे। इसी कारण से ये सब हुआ था, ये लूटने का वो। और इस पूरे प्रोसेस में कहा जाए तो सबसे जो है मतलब प्रमुख निशाना बनी वो महिलाएं बनी, मतलब दोनों तरफ से, वो चाहे कुकीज हों चाहे मैतेई हों। तो ये कितनी महिलाएं इस तरह से, मतलब संख्या अलग अलग बताई जा रही, कहीं को कह रहा 200 वहाँ महिलाएं, और एक तस्वीर जो पूरा वायरल हुई हो तो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, पूरा देश में। ज़्यादा तो नहीं होगा, ये र्यूमर ज़्यादा है। र्यूमर ज़्यादा है। आज का जो पेपर में पीटीआई का एक रिपोर्ट छपा हुआ है, सभी ये र्यूमर क्या है सही क्या है, अच्छा, या वो ऑफिशियली वो काउंटर कर रहा है अभी र्यूमर के अगेंस्ट में। अभी तक पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा र्यूमर है, इतना तक तो नहीं है, इतना नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा। और अभी लोग क्या चाहते हैं? अब जब 3 महीना होने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, एक मजबूरी में ही सही कुछ बोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैं आज रिलीफ कैंप में महिलाओं से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि ये जो है केंद्र से ही लगता है इनको निर्देश नहीं था कुछ करने के लिए, पैर तोड़ के बैठे हुए थे वीरेंद्र सिंह, नहीं तो अगर केंद्र चाहता तो रोक सकता था। आपसे एक चीज़ पूछें, क्या अगर प्रशासन चाहता, चाहे वो केंद्र हो चाहे सूबे का, चाहता तो इसको रोक सकता था? आपका अपना क्या कहना है इस पर? नहीं, केंद्र का जो प्रशासन है वो रोक सकता है, चाहता रोक सकता है, रोक सकता भी कर सकते हैं। रोक अभी तक। अच्छा। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ने वो एक वीडियो वायरल होने के कारण एक शब्द तो बोला जी, मगर सभी जो मेथार से इतना तक जो वायोलेंस है, प्राइम मिनिस्टर के शब्द में इसको कंडेम नहीं किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर के शब्द में शांति के लिए अपील भी नहीं किया है। वजह क्या हो सकती है? इस वजह तो हम मालूम नहीं है, फिर भी ये केंद्र का जो प्रशासन है उसका एक हिडन एजेंडा जरूर होगा। इसीलिए लोग, बहुत साइड का लोग, इसीलिए किसी को भी ये ट्रस्ट नहीं होते। मतलब विश्वास खो दिया प्रशासन ने, माना जाए। या विश्वास खो गया, बात तो ये विश्वास खो गया। और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर तो बोल दिया एक शब्द 2 शब्द, फिर भी सबसे पहले शांति के लिए अपील करना चाहिए। जो लोग मरते हुए हैं इसी क्राइसिस में, उन लोगों
के लिए एक श्रद्धांजलि का शब्द देना चाहिए। ये सब हमारा प्राइम मिनिस्टर से नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सब प्रशासन प्राइम मिनिस्टर के अंदर चलते हैं ना। जी जी। और यहाँ तक कि संसद के अंदर बहस की मांग कर रहा विपक्ष, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, या संसद के अंदर वो बयान दें ये विपक्ष चाहता, उसके लिए भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तो है ना, होम मिनिस्टर बयान देके ये लोग बोलते हैं। होम मिनिस्टर का बयान तो इधर वो तो 3 दिन यहाँ आए ही थे। 3 दिन आए थे उधर। मगर हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का मतलब लोकसभा का लीडर है। दोनों, वो विपक्ष हो शासक हो, वो दोनों के लीडर है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है ना, लीडर ऑफ द कंट्री। उसको देना पड़ता है, एक स्टेटमेंट देना पड़ता है हाउस में। मतलब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तो एकदम ऑफिशियल होगा। जो प्राइम मिनिस्टर का जो शब्द है वो सरकार का पॉलिसी है, पॉलिसी के बाहर नहीं है वो। होम मिनिस्टर का जो शब्द है वो तो सरकार का पॉलिसी नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर का जो शब्द है वो सरकार का जो पॉलिसी है। इसीलिए हम विपक्ष लोग प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए, ये है हमारा। तो अभी जो है क्या माना जाए, फाइनली लोग शांति चाहते हैं, दोनों पक्षों के लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से शांति हो, यही पोजीशन है इस समय। शांति हो सकता है मेरे ख्याल में, शांति हो सकता है। मेरे हिंदी में भी एक कहावत है, हाँ हम ज़रूर भाईचारा कुछ न कुछ हो जाता है। अभी तक मेरे ख्याल में भाईचारा मर नहीं है, जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। हम जो खोने वाला भाईचारा को फिर लाना है, इसी में सबके भलाई है और सबके ऊपर इसका दायित्व प्रशासन का है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट स्टैंड फॉर द यूनिटी एंड पीस ऑफ मणिपुर। यू प्लीज कम आउट, स्टैंड फॉर अस। अभी तक भाईचारा नहीं मरता है, मर जाता है। जी जी। इसी नोट के साथ हम अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। तो देखिए, कॉमरेड शरद जी का कहना है कि अभी भाईचारा मरा नहीं है और ज़िंदा है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि जो प्रशासन है, और उसमें भी इस देश के अंदर प्रशासन के तौर पर जो मुखिया है देश का, वो प्रधानमंत्री है, वो स्टैंड करे, वो पोजीशन ले, बयान दे और शांति के पक्ष में अपील करे। और अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, प्रशासन फिर से खड़ा हो और अपनी भूमिका में आए, ये जो है अपेक्षा कर रहे हैं शरद जी और यहाँ की जनता भी। बहरहाल मणिपुर आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें जो है ये त्रासदी कब जो है ख़त्म होगी, इसका सबको इंतज़ार है और उसमें हम, शरद जी या पूरे देश की जनता शामिल है। बहरहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और पूरा विस्तार से बातचीत हम लोगों की आई है। हमको लगा कि आपके ज़रिए बातचीत के माध्यम से जो बाकी देश है उसमें बताया जा सके कि मणिपुर की अपनी हिस्टोरिसिटी क्या है और आज जहाँ तक हम पहुँचे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिए। इम्फाल से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।